देखिए क्लास 12th ऑल बीबी ऑब्जेक्टिव हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 9 से देखेंगे, ठीक है। 8 तक हो गया है और आज चैप्टर 9 देखेंगे ऑल बीबी ऑब्जेक्टिव, जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। और चलिए देखते पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि लिगंड सक्षम होते हैं जो कम से कम, लिगंड जो सक्षम होते हैं जो कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है, सही बात है। एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है, सही बात है। 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है, सही बात है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी, ठीक है। चलिए इसमें कहा जा रहा है कि जो Na3CrC2O4 जो सूत्र है, इसमें Cr के उप संयोजक की संख्या क्या होगी? तो इसकी संख्या जो होगी 3 होगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में है कि देखिए यहां जो सूत्र दिया गया है का जो Fe का जो प्रसंकरण क्या होगा, Fe का प्रसंकरण इसमें जो है Fe का प्रसंकरण क्या होगा भाई, क्या होगा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? D2sp3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जटिल यौगिक जो दिया है कि कितने संभव समावयव है, कितने संभव समावयव हो सकता है। देखिए इसका जो है इस यौगिक का कितने संभव समावयव हो सकता है, तो 2 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो NiCl4 क्या हो जाएगा? 2- ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय जो है निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है भाई? आयन जो है कौन आयन प्रतिचुंबकीय होगा? तो Zn2+, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से हरा थोथा का सूत्र को, हरा थोथा कौन है भाई? तो ये FeSO4 7H2O, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरा थोथा है। देखिए यहां जो सूत्र है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, CO की परमाणु संख्या बराबर 27, तो कौन है भाई? तो ये हो जाएगा कितनी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3। चलिए आगे 9 देखिए, 9 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, जो यौगिक दिया है इसमें जो है Fe की संकरण अवस्था क्या होगी? तो sp3d2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संकर यौगिक जो यहां दिया है उस यौगिक में देता है, यह यौगिक जो है सो क्या देता है भाई, क्या आयन देगा? तो 3 आयन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संकुल सर्वाधिक मोलर, देखिए स्पीड थोड़ा चल रहा है इसलिए कि एग्जाम है कल ही, ठीक है। तो हम लोग करेंगे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मोलर चालकता दर्शाता है भाई, किसको ये जो मोलर जो चालकता है वो किसको दर्शाता है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए यहां जो यौगिक है तथा पीटी जो यौगिक करके दिया, परस्पर किस प्रकार के समावयवी है भाई? यह जो है किस प्रकार के समावयवी है? तो बंध समावयवी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बंध समावयवी। निम्न में से कौन सा संकुल जलीय विलयन में AgNO3 के साथ अवक्षेप देगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोहर लवण का सूत्र क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोहर लवण का सूत्र क्या होता है? मोहर लवण का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोहर लवण का सूत्र है। कि सबसे पहला जो ज्ञात समन्वय यौगिक कौन सा था? तो ये प्रूसियन ब्लू, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्रूसियन ब्लू को नगर पालिका के कचरे से बनाया गया था। अगर प्रूसियन ब्लू को नगर पालिका के कचरे से बनाया गया था, तो क्या डिसबेक ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डिसबेक ने बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और दोनों में से एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? एक संकुल का निर्माण निम्न में से किसके संयोग से होता है? किसके संयोग से होता है भाई? किसके संयोग से होता है? तो धातु तथा लिगेंड द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका जो यौगिक दिया है इसका ये जो है एक उदाहरण है भाई, किसका उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? 19 नंबर में देखिए ये किसका उदाहरण है? तो आयनिक संकुलन का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। जिगलर नाटा उत्प्रेरक की क्रिया प्रयुक्त होती है, तो बहुलीकरण क्रिया में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। देखिए यौगिक आयन में
आयरन परमाणु पर मिलने वाला संकरण होता है। मिलने वाला जो संकरण होगा वो sp3d2 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से जल की कठोरता दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। जल की कठोरता दूर करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह किसको, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जल को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसको भाई, तो जल को शुद्ध करने के लिए पोटास एलम डाला जाता है, पोटास एलम। चलिए क्या हो जाएगा, पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखिए क्लोरो का भी प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस में निकिल का ऑक्सीकरण अंक 0 है, निकिल का ऑक्सीकरण, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे जो सूत्र दिया है कि निकिल, देखिए क्या है, NiCO4 में निकिल का ऑक्सीकरण अंक होता है, तो क्या होता है, तो इसमें 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लिगेंड किलेट की श्रेणी में रखा गया है, किलेट की श्रेणी में रखा गया है, तो यह हो जाएगा टेट्रापाइरल आयन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दो सरल लवणों के संयोग से मिलकर बना लवण क्या कहलाता है भाई, ये क्या कहलाता है, तो जटिल लवण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जटिल लवण। देखिए यहां जो यौगिक में Cu का ऑक्सीकरण, इसमें जो है Cu का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा +2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उदासीन लिगेंड का उदाहरण है, उदासीन जो लिगेंड का उदाहरण इनमें से कौन है, तो जल अणु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है, धात्विक यौगिक नहीं है भाई, कौन सा, तो C2H5ONa, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। 31 नंबर में क्या कहा जा रहा है, निम्न में से किसमें पस आबंधन पाया जाता है, पस आबंधन जो पाया जाता है वह किसमें, C2H5 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फेरोसिन का अनुसूत्र क्या है, फेरोसिन का अनुसूत्र क्या है भाई, C5H2Fe, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या कर रहा है कि क्रोमियम CO6 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है भाई, यह क्या होती है ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसमें क्या हो जाएगी भाई, क्रोमियम की क्या हो जाएगी, क्रोमियम की तो 0 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्रिंयार अभिकर्मक है एक, क्या है भाई, तो यह कार्बोधात्विक यौगिक, कार्बोधात्विक यौगिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक संकुल बनने को पहचाना जा सकता है, एक संकुल बनने को क्या पहचाना जा सकता है, तो रंग परिवर्तन से भी, चालकता से भी और pH परिवर्तन से भी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से किस संकुल यौगिक की ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होती है, वर्गाकार समतलीय होती है, तो ये हो जाएगा निकेल कोबाल्ट 4 2-, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर में क्या कहा जा रहा है भाई, समन्वयी संख्या 6 रखने वाले संकुल का उदाहरण है, तो ये कौन है भाई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, समन्वय संख्या जिसकी 6 होगी। चलिए वह संक्रमण धातु जो जिगलर नाटा उत्प्रेरक के रूप में काम में लाया जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, TI, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे TEL अर्थात टेट्रा एथिल लेड का प्रमुख उपयोग जो होता है वह प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पोटास एलम का जलीय विलयन होता है, देखिए पोटास एलम का जलीय विलयन होता कैसा भाई, अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। रिंग यौगिक जो है इनमें से आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, आयरन की जो क्या हो जाएगी, आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वह क्या होगी, तो 2 होगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आयन सबसे अधिक अस्थायी संकुलन बनाएगा, तो कौन सा आयन, Cu2+, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पोटास एलम का जलीय विलयन होता है भाई, तो ये अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 44 नंबर में क्या कहा जा रहा है, पोटास एलम उदाहरण है भाई, तो पोटास एलम जो उदाहरण है ना वो द्विक लवण है, कैसा लवण है भाई, द्विक लवण है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी सही हो जाएगा, द्विक लवण है, ठीक है। पोटास एलम से एक क्वेश्चन तो बनता है भाई, ठीक है। निम्नलिखित से दुर्बलतम लिगेंड का उदाहरण जो है वह क्या होगा,
सी क्लोरीन माइनस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लोरीन ऋणात्मक आयन, हाँ। चलिए आगे क्या है, द्विदंती लिगेंड का उदाहरण है भाई, द्विदंती लिगेंड का जो उदाहरण है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धन विद्युती लिगेंड का उदाहरण है, क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा NH2 से NH3 प्लस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखिए इसमें जो यौगिक है इसमें क्रोमियम का उप सहसंयोजक संख्या क्या होगी, तो इसमें 6 होगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या जो यौगिक है इसमें कंप्लेक्स आयन के में क्या होगी, कंप्लेक्स आयन में क्या होगी, तो 36, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। K3FeCN6 में Fe का प्रसंकरण जो होता है वह क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D2sp3, D2sp3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पोटेशियम फेरिसाइनाइड है, कौन सा है भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या हो जाएगा, क्या पोटेशियम फेरिक साइनाइड है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे जो है 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहां जो यौगिक है इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा भाई, इसका जो है आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो डाइहेक्सा क्या हो जाएगा भाई, डाइहेक्सा क्लोरोप्लेटेनिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित जटिल यौगिक में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है भाई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोबाल्ट NH3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है भाई, किस प्रकार का, तो ये हो जाएगा उदासीन जटिल यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। K3FeCN6 एक है, क्या है भाई, तो ये हो जाएगा उपसहसंयोजक यौगिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए यहां यौगिक दिया इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी भाई, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2 होगी, +2 होगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंकरण DsP2 है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के घोल में प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है, गहरे नीले रंग का अनुसूत्र क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, CuNH3 अमोनिया होल 4 क्या हो जाएगा, SO4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 58 क्वेश्चन इसमें लिए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है।